हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं बीआर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसकी योग्यता है 10th पास और जिसमें एडमिशन होता है प्रवेश परीक्षा के द्वारा। इसका हम पेपर का पैटर्न और सिलेबस आपको बताएंगे। अगर आपको बीआर से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करनी है, अगर आप अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं या 10वीं पास आउट है या 12th भी पास कर चुके हैं और आप क्या करना चाहते हैं बेटा, पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, मैकेनिकल में, सिविल में, है ना, या कंप्यूटर साइंस में, जिस भी ब्रांच में आप करना चाहते हैं बेटा, आप कर सकते हैं। और बीआर के अंदर बेटा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉलेज है, बहुत ही कम फीस के अंदर, और यहाँ तक कि स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। तो गवर्नमेंट में तो एक तरह से फ्री में एडमिशन हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये बहुत ही गोल्डन चांस है, विशेष रूप से जो बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है या जो अभी अभी 10वीं पास कर चुका है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आखिरकार हम बीआर से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो योग्यता इसकी केवल 10वीं है बेटा, ठीक है कि नहीं? तो सारी जानकारी आपको अभी बताने वाला हूं, कैसे बीआर में एडमिशन होता है, वो सारी जानकारी, कब फॉर्म आता है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है बेटा कि अगर आप बीआर से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बीआर से पॉलिटेक कोर्स करना चाहते हैं बेटा, तो सबसे पहली और बड़ी बात तो ये है कि ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स करने के लिए आपको जो फॉर्म लगाना पड़ेगा वो है DCE-CE। हमारे बीआर में DCE-CE का फॉर्म आता है, और वो भी किस नाम से आता है? DCE-CE पैरामेडिकल, इस नाम से फॉर्म आता है बेटा। DCE-CE पैरामेडिकल PE, है ना, पैरामेडिकल PE। PE का मतलब है पॉलिटेक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल पॉलिटेक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल PE, इस नाम से फॉर्म निकलता है बेटा, है ना। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना, फॉर्म किस नाम से निकलेगा? DCE 2026 पैरामेडिकल PE, इस नाम से फॉर्म आता है, किसका? पॉलिटेक्निकल में एडमिशन के लिए। और पॉलिटेक्निक 3 वर्ष का एक डिप्लोमा है बेटा, और काफी अच्छा कोर्स है ना। तो क्या सर बीआर के गवर्नमेंट और बीआर के प्राइवेट कॉलेज में इसी फॉर्म को भरने के बाद एडमिशन मिलेगा क्या? हाँ बेटा। क्या सर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, नो डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते, आपका एडमिशन होगा प्रवेश परीक्षा के द्वारा। पहले फॉर्म भरना है, फिर प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी बेटा। अब इसके बाद में बात बड़ी यह है कि सर कौन फॉर्म भर सकता है पॉलिटेक्निक का? देखो बेटा, अगर आपको पॉलिटेक्निक कोर्स करना है ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आपकी 10वीं अभी चल रही है तो भी फॉर्म लगा पाओगे, 10वीं पास कर चुके हो तो भी लगा पाओगे। दूसरी बात है, लड़का लड़की दोनों ही इसका फॉर्म भर सकता है। अगर किसी ने 10th बेटा ओपन बोर्ड से भी किया है, या किसी दूसरे राज्य से आपने 12th किया है ना, तो भी आप फॉर्म बेटा लगा पाओगे। अदर स्टेट से अगर 12th किया है तो भी फॉर्म लगा पाओगे। बीआर बोर्ड से 12th किया है या ओपन बोर्ड से किया है तो भी बेटा आप फॉर्म लगा पाओगे। अगर 12th में आपके कम परसेंटेज है तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या शादीशुदा है ना, तो ऐसे बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें एज लिमिट कुछ है क्या? कोई एज लिमिट नहीं है। भले ही आप 15 साल के हो और भले ही आप 45 साल के हो, इसका फॉर्म आप बड़े आराम से लगा सकते हो, है ना। ये कोर्स आप कर सकते हो। और तो और बेटा, ऑल इंडिया के बच्चे बीआर के अंदर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता बीआर के बच्चों को ही है ना। प्रायोरिटी बीआर के बच्चों को ही है बेटा। पहले जो प्रवेश मिलेगा ना, पहले जो मौका मिलेगा वो बीआर के बच्चों को मिलेगा, है ना। दूसरे राज्यों के बच्चे फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों के वो बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे जिनके माता पिता कोई बीआर में एम्प्लॉई है ना। हाँ बेटा। अब देखिएगा, इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि सर फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। देखो बेटा,
अगर आप पोलोटेक का फॉर्म भरना चाहते हो, है ना, तो इसके लिए अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें, अभी शुरुआत में कोई विशेष डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अभी स्टार्टिंग में केवल 10वीं की मार्कशीट चाहिए। और अगर आपकी 10वीं अभी चल रही है, मान लो 10वीं अगर चल रही है ना, तो फिर केवल 10वीं का एडमिट कार्ड चाहिए, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, और आपका फोटो, और और आपका जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ नहीं है तो बनवा लो बेटा, ठीक है ना। और मूल निवास अगर बना हुआ नहीं है तो बनवा लो बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और आपका खाते की डिटेल, आपकी या आपके पिता की या आपके माताजी की, और इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, बस ये चीजें चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी बेटा जनरल है, तब तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना। हाँ, और जब भी बेटा आप ये जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो फिर अच्छी बात है, मूल निवास बना हुआ है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप आय प्रमाण पत्र भी बनवा लेना, अपने परिवार का इनकम सर्टिफिकेट भी बेटा बनवा लेना, एडमिशन के समय इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ओके बेटा, तो ये डॉक्यूमेंट फिलहाल आपके पास में, जब फॉर्म भरोगे तब ये होने चाहिए। ये तो जब एग्जाम हो जाएगा, प्रवेश परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद चाहिएंगे काउंसलिंग के समय। जब काउंसलिंग होगी ना, उस समय ये चाहिएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट की अभी जरूरत नहीं है। ये टीसी, मार्कशीट, ये चीजें अभी नहीं चाहिए। ओके, अब बात बड़ी ये है कि सर फॉर्म कब आएगा, ये बताइएगा आप। बेटा देखो, हमारे बिहार के अंदर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जो फॉर्म आते हैं ना बेटा, वो मैंने पहले ही बताया, पारा मेडिकल, पारा मेडिकल के नाम से निकलता है फॉर्म, है ना। पारा मेडिकल पीई, इस नाम से आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। डीसीई सी के नाम से फॉर्म आएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको प्रोस्पेक्ट दिखाता हूं, यह वेबसाइट है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद। इस वेबसाइट पे फॉर्म आते हैं सारे के सारे बेटा, है कि नहीं? और आपका फॉर्म किस नाम से आएगा बेटा? आपका फॉर्म इस नाम से आएगा, देखो, डीसीई सीई पारा मेडिकल पीई, है ना। ये देखो डीसीई के नाम से फॉर्म निकला है। डीसीई का मतलब है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, इसी को बोलते हैं डीसीई। तीन फॉर्म एक साथ आते हैं, एक पैरामेडिकल डिप्लोमा का आता है बेटा, एक ड्रेसर का आता है, और एक नर्सिंग फार्मेसी का आता है ना। बिल्कुल जी। तो ये आप देख सकते हो, इस नाम से फॉर्म आते हैं, डीसीई पीई वाला फॉर्म भरना है आपको, पोलोटेक करना है इसलिए, ठीक है ना बेटा, पोलोटेक के लिए, ठीक है ना। और ये देखिए, पिछले साल जब फॉर्म निकला तो इस तरह का प्रोस्पेक्ट रिलीज होता है बेटा, जैसे ही फॉर्म आता है ना, तो इस तरह का प्रोस्पेक्टस निकलता है बेटा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, जैसे कि 2025 में अप्रैल के अंदर फॉर्म आया, ठीक है ना। और आपकी जैसे जून लास्ट में या जुलाई में इसकी प्रवेश परीक्षा होती है बेटा। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बेटा फॉर्म जनरली कब आएगा? इस बार मुझे लगता है मार्च में फॉर्म आएगा। अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो फिर फॉर्म आपका अप्रैल के अंदर आएगा। ओके सर। प्रवेश परीक्षा कब होगी बेटा? या तो जून के लास्ट में होगी, और या जुलाई के फर्स्ट में होगी। आप यूं समझ लो 15 जून से 15 जुलाई, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में प्रवेश परीक्षा होगी। फॉर्म किस वेबसाइट पे आएगा बेटा? बीसीई सीई बोर्ड, बीसीई सीई बोर्ड के ऊपर आपके फॉर्म आएंगे। फॉर्म किस नाम से आएंगे बेटा? फॉर्म डीसीई के नाम से आएंगे। डीसीई में तीन अलग अलग फॉर्म आते हैं, आपको डीसीई के अंदर पीई वाला फॉर्म भरना है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग वाला। अब इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा? तो देखो, प्रवेश परीक्षा के अंदर बेटा टोटल 90 क्वेश्चन आएंगे, 450 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर आपका हिंदी में रहेगा, और इंग्लिश मीडियम का अगर बच्चा है तो वो इंग्लिश में भी दे पाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है ना बेटा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। एक पर्सन कितने अंक का होगा बेटा? 5 अंक का होगा, है ना। क्या सर नेगेटिव मार्किंग भी होगी? बिल्कुल बेटा, एक प्रश्न अगर सही करोगे
तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है ना? तो माइनस, अब देखो बेटा, हाँ जी, हाँ बेटा, अब देखिए, माफी चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा, मैंने गलती से लिख दिया। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन अगर सही करोगे 5 नंबर मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन गलत करना क्यों है भाई? सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 100% क्वेश्चन आपको क्या करने हैं बेटा? अटेम्प्ट, एक भी छोड़ना नहीं है। जो आ रहे हैं वो भी करना है, जो नहीं आ रहे हैं वो भी करना है। तो सर क्या नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होती? होती तो है बेटा, डिग्री कोर्सेज में होती है। एक अपने बीआर के अंदर है, एक फॉर्म और आता है बीसीईसी के नाम से, इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए, उसके अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें नहीं होती डिप्लोमा में। तो मेरे माइंड में वो चीज आ गई। अब बेटा देखो, इतनी बात हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब बेटा बात बड़ी ये है कि यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन तो आएंगे आपके भौतिक के, 30 रसायन के, और 30 ही गणित के। तो आपकी 150 नंबर की बेटा आपकी जो है वो फिजिक्स है, 150 नंबर की आपकी केमिस्ट्री है, और 150 की मैथ है। अब आप सोचोगे सर इसका तो 10th का लेवल है, तो सिलेबस 10th लेवल का रहेगा, 11th 12th लेवल का रहेगा? बेटा इसका सिलेबस 10वीं स्तर का ही है। जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा ना वो 10th रहेगा, सिलेबस रहेगा माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर का ही इसका पाठ्यक्रम है। तो 10वीं लेवल की ही चीजें पूछी जाएगी, 10th लेवल। 10th लेवल की मैथ रहेगी, और 10th लेवल की विज्ञान रहेगी। यहाँ पे भौतिक और रसायन का मतलब है विज्ञान, साइंस, है ना? 10वीं की जो साइंस है ना उससे क्वेश्चन आएंगे, 30 और 30 60, 60 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, आप ये समझ लो, है ना? आप इस सिलेबस को ऐसे भी कह सकते हो कि आपके विज्ञान के, मैं बोल रहा हूं ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, या फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है साइंस। तो टेंथ टेंथ साइंस से 60 क्वेश्चन, और 10th मैथ से आपके 30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन रहेंगे। 450 नंबर का पेपर, 2 घंटे और 15 मिनट का टाइम। और पेपर का लेवल कैसा रहेगा सर? पेपर का जो लेवल है वो इजी रहेगा बेटा, इजी एग्जाम होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, और पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, है ना? ओएमआर सीट पे आपको आंसर देना होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, बड़ा ही आसान पेपर आता है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। तो सर अब इससे इसकी तैयारी कहाँ से करें? तो बेटा तैयारी के लिए आप विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लो। आप अपने मोबाइल के अंदर विजय एजुकेशन के नाम से ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो। और विजय एजुकेशन ऐप में बेटा देखो आप, पारा मेडिकल डिप्लोमा, पारा मेडिकल डिप्लोमा में बेटा पीई मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पीएम यानी जीएनएम एएनएम, और पीएमएम यानी ड्रेसर, इन तीनों की अपन तैयारी करवाते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है पारा मेडिकल डीसीईसीई प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ये बैच है। चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे पॉलिटेक्निकल हो, ड्रेसर हो, इन सब के लिए कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसकी अपन तैयारी करवा रहे हैं। बैच का नाम है न्यू रमन बैच। एक जो न्यू रमन बैच है वो तो अभी लॉन्च हुआ है जनवरी में, और एक पुराना रमन बैच है। तो आपको नए वाले रमन बैच में हम पढ़ाएंगे, ताकि इसमें शुरुआत से पढ़ाएंगे, ताकि आपका बैकलॉग नहीं होगा। ठीक है ना? तो इसमें आपको लाइव क्लासें मिलेगी बेटा। इसमें आपकी डेली साइंस की लाइव क्लास होगी। आपको साइंस पढ़ना है बहुत अच्छी तरह से बेटा, विज्ञान, विज्ञान का एक भी चैप्टर आपको पीछे नहीं छोड़ना। इसके अलावा आपको डेली मैथ पढ़नी है बेटा। डेली अगर 2 क्लास देखोगे ना, डेली अगर आप 3 घंटे भी क्लास देख लेते हो, 3 घंटे क्लास और 3 घंटे ही सेल्फ स्टडी, 5 से 6 घंटे अगर डेली पढ़ लोगे तो बहुत है। समझ आई बात बेटा? तो डेली आपकी लाइव क्लास भी होगी। अगर कोई लाइव क्लास आपकी पीछे छूट गई, पीछे रह गई, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप उस क्लास को बाद में भी देख सकते हो। और जितना डेली पढ़ाएंगे उसका आपको नोट्स देंगे, जितना डेली पढ़ाएंगे उसमें से होमवर्क देंगे क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जितना डेली पढ़ाएंगे
उसका टेस्ट भी लेंगे संडे टू संडे ऐप के अंदर। और आप कोई भी आपका डाउट आएगा ना तो आप डाउट पूछ भी पाओगे बेटा। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया और शानदार पढ़ाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में तो आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस नए रमन बैच को ज्वाइन कर लो। अब सर इसमें क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? इसमें क्लास बेटा 15 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना? हाँ, 15 जनवरी। आप यूं समझो आज से आपकी क्लास शुरू है, आज से ही शुरू है। क्योंकि इस बैच में हम अभी जनरली जो है, वैसे यूं नॉर्मली देखा जाए तो व्यवस्थित क्लास तो आपकी मंडे 19 तारीख से शुरू होगी बेटा, 19 जनवरी से। लेकिन अभी अंदर सिलेबस, पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सारी चीजें आज से डलनी शुरू हो जाएगी इस बैच में, है ना? और चैप्टर वाइज इसमें पढ़ाना 19 जनवरी से शुरू कर देंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी ये बैच आप ज्वाइन कर लो ताकि आपकी कोई क्लास पीछे ना छूटे। अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए ये वाला बैच आपको 690 रुपए में मिल रहा है। कितने में मिला है बेटा? 690 रुपए के अंदर पूरा बैच मिल जाएगा आपको। अब देखिए दूसरी बड़ी बात बेटा, है ना? अभी अगर कोई बच्चा, आज मैं इस बैच में आपके लिए स्पेशल एक घोषणा कर रहा हूं कि अभी कोई बच्चा इस बैच को अगर ज्वाइन करता है तो विजय एजुकेशन आप लोगों के लिए एक फायदा जरूर कर सकता है ना? और वो फायदा ये है बेटा, वो फायदा ये है, अभी अगर कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करता है आने वाले 5 दिनों तक, यानी 19 जनवरी तक अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो ये बैच आपको 490 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब मैं अगले पॉइंट पे जाऊंगा और सिलेबस आपको बता देता हूं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को फोन कर देना। अगर आप खुद से बैच ज्वाइन नहीं कर पाते हो, इन नंबरों पे आप फीस फोन पे, गूगल पे करके भी अपना बैच चालू करा पाओगे। 9649721229। आप इस पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा 9828721229, आप इस पर भी कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो विजय टीम से। और इन नंबरों पे फीस भेज करके भी आप अपना बैच चालू करा सकते हो। और आप खुद अपना ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन का, और उसमें सीधा बैच को भी बाय कर सकते हो। विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे हमेशा टॉप कर रहे हैं हर राज्य के अंदर, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी हो, है ना? पूरे इंडिया के अंदर लगातार विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं बेटा, आप देख सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं दिखाता हूं आपको सिलेबस। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं बेटा, अभी अभी अपन ने बुक भी लॉन्च कर दी है भाई। पॉलिटेक्निक के लिए अपन ने बुक भी लॉन्च कर दी है। अगर बेटा आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो, अगर आप बुक मंगवाना चाहते हो ना, तो आप लोगों के लिए 399 में विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बुक भी मिल जाएगी। आप आज ही उसे ऑर्डर कर सकते हो बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिएगा, और बुक्स के लिए हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं, 9828111229। बुक्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और बाकी बुक ऐप के अंदर जाके आप ऑर्डर कर सकते हो, अपने घर तक मंगवा सकते हो। अब मैं सिलेबस बता देता हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जो है यू अपना बिहार का जो डीसीसीई का जो एंट्रेंस एग्जाम है पॉलिटेक्निकल का, इसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, सिलेबस आपका क्या रहेगा। देखो 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 10वीं स्तर का 9वीं और 8वीं स्तर के क्वेश्चन रहेंगे, आप इस बात को समझ लो, है ना? तो ये वो मेन मेन चैप्टर है जो आपके आएंगे बेटा, है ना? जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया, अनुपात से आ गया, है ना? आपका जैसे ब्याज है, औसत है, एज है, संख्या प्रणाली है ना? ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, है ना? जिसमें घन है, घनाभ है, त्रिभुज है, आयत है, इनका क्षेत्रफल समय है ना? इसके अलावा दूरी है ना? ज्यामिति है, बीज गणित है बेटा, 2D 3D, है ना? सांख्यिकी है। इनके बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना बेटा? 10th लेवल मैथ, 10वीं स्तर की मैथ और कुछ अदर चैप्टर,
जो है आपको कवर करने पड़ेंगे बेटा। इसके अलावा ये है आपकी साइंस, यानी मैं यूं कहूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया, एसिड बेस साल्ट अम्ल सार लवण, मेटल और नॉन मेटल धातु और अधातु, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन और उसके यौगिक। इसके बाद में लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद बेटा कार्य, इसके बाद बेटा ऊर्जा, इसके बाद बेटा शक्ति, इसके बाद बेटा गति और गति के नियम, इसके बाद बेटा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा जैसे तत्व है, यौगिक है, ठीक है कि नहीं, तो ये सारी चीजें जैसे मिश्रण है, विलयन है ना, ये सारी चीजें भी अपने को पढ़नी है बेटा, ठीक है, और हम लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस मैंने बता दिया। ऑनलाइन बैच आपके लिए नया रमन बैच है, इसको ज्वाइन करना है, अभी ऑफर है तो 490 में ये बैच मिलेगा आपको। बुक अगर लेनी है तो 399 में बुक भी मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा बेटा मैं आपको बता दूं, फॉर्म आपके लगभग मार्च में या अप्रैल में आएंगे। फॉर्म भरवाने में मैं पूरी मदद करूंगा। और रही बात बेटा कॉलेजों की, तो कॉलेज अपने बहुत है ना। आप देखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज की कमी नहीं है बेटा बिहार के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूं। ये देखो, ये अपने गवर्नमेंट के कॉलेज है सारे पॉलिटेक्निकल के। ये देखो आप, पॉलिटेक्निकल संस्थान है ना, ये 3 वर्षीय जो कोर्स है बेटा, इसके अंदर देखो आप, है ना, पटना के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है। ये देखो इनमें अलग अलग ब्रांच है बेटा, है ना, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सेरेमिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सिविल है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ये देखो आप, मुजफ्फरनगर में, पटना में दो दो कॉलेज है, भागलपुर, सहरसा, गया, दरभंगा, है ना, आपका बरौनी, पूर्णिया, है ना, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, लखीसराय, है ना बेटा। इसी तरह से आपका, है ना, नालंदा, सीहोर, ठीक है, मोतिहारी, मधुबनी, सीतामढ़ी, इसके बाद में कैमूर, है ना, जुमई, इसके बाद गया, शेखपुरा, मुंगेर, सुपौल, समस्तीपुर, बांका, मधेपुरा, है ना, गोपालगंज, बक्सर, वेस्ट चंपारण, किशनगंज, है ना, ये आप देखिए, नवादा, सिवान, ठीक है ना, खगड़िया, जहानाबाद, भोजपुर, अरवाल, इसी तरह से बेटा बार, ठीक है ना। ये देख सकते हैं मतलब कि कितने सारे कॉलेज है बेटा। देखो पटना में ही 3 3 4 4 कॉलेज है, लेकिन इनमें एडमिशन तभी मिलेगा जब अच्छी पढ़ाई करोगे, ठीक है बेटा। विजय एजुकेशन से हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन सिलेक्शन तभी मिलता है जब डेली क्लास देखोगे आप। सिलेक्शन तभी मिलेगा जब क्लासों के नोट्स बनाओगे, टाइम टू टाइम टेस्ट दोगे, ठीक है ना। फीस तो हम बहुत कम ले रहे हैं आपसे, लेकिन बेटा आप ये नहीं सोचो कि कम फीस में बैच मिल रहा है तो ले लेते हैं ना। ये सोचो कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, सर हमें अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़िया फैकल्टी है ना। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर है, तुरंत कॉल कर दो बेटा, तुरंत फोन कर दीजिए। अगर आप बैच खुद से बाय नहीं कर पा रहे हो ना, इन नंबरों पे फोन करके अपना बैच चालू करा दो। किसी और से फीस भिजवाना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे किसी से भी फीस डलवा के बैच चालू करा सकते हो, ठीक है बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।